डेनमार्क में कुरान जलाने के खिलाफ बनाया गया कानून, 2 साल तक की सजा का प्रावधान। डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर कुरान जलाने पर बैन लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्लिम देशों ने तनाव कम करने के लिए गुरुवार को डेनमार्क की संसद ने ये फैसला लिया। न्याय मंत्री पीटर हम्बलगार्ड ने बताया कि जुलाई के बाद से ऐसे 500 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं जिनमें कुरान या झंडे जलाना शामिल था। इनकी वजह से डेनमार्क के दूसरे देशों से रिश्ते, हमारे हितों और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। संसद में 5 घंटे की बहस के बाद 189 में से 94 सांसदों ने इस फैसले के पक्ष में तो वहीं 77 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। डेनमार्क के न्याय मंत्रालय का कहना है कि इस कानून का मकसद सुनियोजित तौर पर मजाक उड़ाने की ऐसी घटनाओं से निपटना है जिनके कारण देश में आतंक का जोखिम बढ़ता है। न्याय मंत्री पीटर हम्बलगार्ड ने कहा कि डेनमार्क और यहाँ के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अहम है, इसलिए धार्मिक किताबों के सुनियोजित अपमान की घटनाओं से बेहतर बचाव जरूरी है। नए कानून की आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि इससे डेनमार्क में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगेंगी। दक्षिणपंथी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा की इमिग्रेशन विरोधी डेनमार्क डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता इंग श्योबर्ग ने कहा कि इसके लिए इतिहास में हमारी सख्त निंदा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अहम बात यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध का फैसला डेनमार्क और वहाँ के लोग लेंगे या फिर इसका आदेश बाहर से आएगा। हालांकि वहाँ पर इस पर बैन लगाने के बजाय पुलिस की कार्रवाई को और सख्त करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरअसल जून में डेनमार्क के पड़ोसी देश स्वीडन में ईद उल अजहा के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद उसके स्वीडन का झंडा भी लहराया था। इस घटना के बाद जुलाई में डेनमार्क में भी कुरान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए थे। इसका विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इराक की राजधानी बगदाद में डेनमार्क के दूतावास पर हमला करने की कोशिश की थी। इसे देखते हुए डेनमार्क ने अपनी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया था, जिसे बाद में 22 अगस्त को फिर से सामान्य कर दिया गया। इन घटनाओं को लेकर सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान सहित सभी इस्लामिक देशों ने आपत्ति जताई थी। भारत ने भी यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इससे पहले जनवरी में भी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक दक्षिणपंथी नेता ने तुर्की के दूतावास के बाहर एक मस्जिद के पास कुरान की प्रतियां जलाई थी। इससे पहले वो 21 जनवरी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भी तुर्की के दूतावास के सामने मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक जला चुका था। 2006 में डेनमार्क मुस्लिम दुनिया में गुस्से के केंद्र में था। दरअसल तब एक डैनिश अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के 12 कार्टून पोस्ट किए थे, जिसमें पगड़ी के रूप में बम पहने हुए एक कार्टून भी शामिल था। इन तस्वीरों के बाद दुनिया भर में मुसलमानों ने डेनमार्क विरोधी हिंसक प्रदर्शन किए थे। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस का दौर जारी है। इस पर एक यूजर ने लिखा, ऐसी सोच वाला और ऐसे बोलने वाला पीएम इंडिया में भी होना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, सही वक्त पर सही एक्शन। एक ने लिखा, ये विश्व में शांति स्थापना का कदम माना जाता है। अगर विश्व में शांति चाहिए तो सारे विषय में ऐसा होना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, हर देश को ऐसे आदेश तुरंत देकर उसकी पालना सख्त तरीके से करवानी चाहिए। कुरान जलाने को लेकर डेनमार्क में बनाए गए इस कानून को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।